नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। आज तो सारी सीमाएं टूट गई, हदें पार हो गई। खुद देश के प्रधानमंत्री को एक्स पर आकर खबर का खंडन करना पड़ा है। अगर पीआईबी और भारत की सरकार ने या सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जब मीडिया ने झूठी खबरें पाकिस्तान की चलाई और उस समय इन पर लगाम कसी होती तो आज प्रधानमंत्री जी को झूठी खबर का खंडन करने सामने नहीं आना पड़ा। खबर उसी ग्रुप की है जो ग्रुप दिन भर उनके लिए चिरौरी करता है, दिन भर उनके लिए झूठी खबरें भांजता है, दिन भर नफरत फैलाता है, दिन भर पूरे विश्व में डंका बजाता है। उन्हीं चैनल्स में से एक चैनल है CNBC 18 टीवी 18। उसकी एक पोस्ट पर प्रधानमंत्री जी ने कोट करके लिखा कि यह फर्जी खबर है। दिन भर आप देखते हो कि अब राहुल गांधी जेल भेज दिए, कि राहुल गांधी पकड़ लिए। उस पर कभी प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि नेता प्रतिपक्ष को ऐसे अपमानित क्यों करते हो। मैं उनका भी विरोधी हूं जो दिन भर प्रधानमंत्री को बर्खास्त कराते हैं और जेल भिजवाते हैं। मैं उनका भी विरोधी हूं। और ये अगर इस पर जल्दी लगाम नहीं लगी तो खबरों पे से भरोसा उठ चुका है। अब सच्चाई पर भी लोग सवाल खड़े करने लगेंगे सच क्या है। और शायद प्रधानमंत्री को अपनी भूल का एहसास हुआ है, इसलिए सच बताने के लिए वो आए हैं। मैं बड़ी गंभीर टिप्पणी कर रहा हूं, दर्शक समझें। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ है, इसलिए आके बोले कि लाओ मैं खुद रोकता हूं। क्योंकि अब जब हम अपने चारों तरफ माहौल जैसा बनाते हैं वैसे ही वृक्ष उगते हैं। अगर हम बढ़िया माहौल तैयार करते हैं तो फलदार वृक्ष उगते हैं, और हम माहौल खराब तैयार करते हैं तो कांटे उगते हैं। तो ये कांटों में कैसे बचेगा ताज। सर क्या है पूरा मामला? देखिए शिव कुमार, इतना गंभीर मामला है कि देश के प्रधानमंत्री को खुद अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से खंडन करना पड़ा है। कम से कम मुझे याद नहीं है, 38-39 साल हो गए पत्रकारिता में, कि देश के प्रधानमंत्री को किसी खबर का खंडन करना पड़े, प्रधानमंत्री को यह कहना पड़े कि यह महाझूठ है, इसमें किंचित भी सच्चाई नहीं है, सुई की नोक के बराबर, एक दाने बराबर सच नहीं है इसमें। यह खंडन प्रधानमंत्री की तरफ से आना, और वो भी सोशल मीडिया पर, इस बात का सबूत है कि सरकार किस तरह से बौखला गई है। वरना यह खंडन तो पीआईबी की तरफ से आ जाता, विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता दे देता, रणधीर जायसवाल एक प्रेस नोट 4 लाइन का अपने ट्विटर हैंडल पर डाल देते, पूरी देश और दुनिया को मालूम पड़ जाता खबर झूठी है। और वो भी तब, थोड़ा सा गंभीरता को एक बार रेखांकित कीजिए, प्रधानमंत्री देश में नहीं है, इस वक्त विदेश में है, संयुक्त अरब अमीरात में है, शेख साहिबान के साथ गलबहियां कर रहे हैं। परदेश में प्रधानमंत्री हो, इतने महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल हो रहा हो, और उसे वहां से देश के एक बड़े मीडिया समूह की झूठी खबर का खंडन इन पर्सन खुद करना पड़े, तो मामले की गंभीरता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब खबर क्या है, मामला क्या है, जान लीजिए। CNBC टीवी 18 नाम का ग्रुप है, चैनल है। ये किसका, ये बात में लगी है आपके सामने, बिल्कुल, ये लगी है आपके सामने। बिल्कुल इस खबर में क्या है हम थोड़ा सा दर्शकों को बता देंगे। पहले ये बता दें कि इसका मालिक कौन है। इसका मालिक है रिलायंस ग्रुप। अंबानी साहब इसके 75% से ज्यादा के, 56 से लेकर 75% से ज्यादा की हिस्सेदारी के मालिक हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से। और इनकी जो इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट नाम की कंपनी है, IMT, उसके जरिए से ये मालिक हैं। यानी कुल मिलाकर CNBC
टीवी 18 के मालिक रिलायंस और अनिल अंबानी हैं, मुकेश अंबानी हैं। खबर क्या है? खबर आपको स्क्रीन पर दिख रही है। चूंकि स्क्रीन पर थोड़ी छोटे में रहती तो हम अपने दर्शकों की सुविधा के लिए बता दें। इस चैनल की एक एडिटर मोहतरमा है, नाम है उनका टिमसी जयपुरिया। ये चैनल में फाइनेंस और इस तरह की खबरों की जो बीट होती है उसकी एडिटर हैं, संपादक हैं। आपने खबर दी, गवर्नमेंट कंसीडरिंग टैक्स सेसेस सरचार्ज on foreign travel, no final decision yet, proposal to levy cess tax surcharge on foreign travel being discussed at highest level। आपने लिखा है कि सरकार सबसे उच्च स्तर पर यह विचार कर रही है कि विदेश यात्रा पर, विदेश जाने वालों पर टैक्स लगाया जाए। अगर आप भारत से कहीं जा रहे हैं, आप अगर थाईलैंड भी घूमने जा रहे हैं या दुनिया के किसी भी देश में जा रहे हैं, आप घर परिवार कोई है, नाते रिश्तेदारी में जा रहे हैं या प्रोफेशनल कामकाज से जा रहे हैं, तो कौन कौन से टैक्स लग सकते हैं? इसमें उन्होंने लिखा है विदेश यात्रा पर कर, उपकर यानी सेक्स, अतिरिक्त शुल्क, इन सब चीजों का विचार चल रहा है। लंबा चौड़ा पोस्टर बनाया गया इसके लिए बाकायदा। देखिए पोस्टर जो हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बाकायदा 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दिए गए हैं। प्रपोजल टू लेवी सेस टैक्स सरचार्ज ऑन फॉरेन ट्रेवल बीइंग डिस्कस्ड एट हाईएस्ट लेवल, हमने आपको बता दिया। सेस टैक्स सरचार्ज ऑन फॉरेन ट्रेवल टू फ्लो डायरेक्टली टू सेंटर, नॉट डिविजल पूल। फिस्कल इम्पैक्ट वगैरह रोकने के लिए, ठीक है। लाइकली टू बी टेम्परेरी फॉर 1 ईयर। ये भी कह रही है खबर कि ये सारे सेस टैक्स सरचार्ज एडिशनल टैक्स 1 साल तक के लिए लगाए जा सकते हैं। वो जैसे 1 साल सोना नहीं खरीदना है, उस तरह की खबर ये दी गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को फोन लगाया चैनल ने, वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। यानी बिना किसी तरह की पुष्टि हुए चैनल ने बाकायदा ये खबर प्रसारित कर दी। इस खबर का इम्पैक्ट क्या है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश में इसको लेकर चंद मिनट में ही हाहाकार मच जाता है। इसकी 2 वजह है। एक तो कैसी भी इमरजेंसी हो, भारत के लोगों की विदेश यात्रा पर इस तरह टैक्स नहीं लगाया जा सकता। विदेश यात्राएं सीमित नहीं की जा सकती। सबको अपने अपने कारणों से विदेश जाना होता है। सरकार को कोई अधिकार नहीं है, जब तक कोई व्यक्ति कानून को तोड़कर विदेश भाग रहा हो, उसे रोकने की आप कोशिश करें तो समझ में आता है, उसके लिए कानून है। लेकिन टैक्स लगाकर विदेश यात्राओं को हतोत्साहित करना उचित नहीं है। दूसरी बात, अगर आप टैक्स लगाएंगे, विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कम होगी, तो इसका घाटा भी तो सरकार को ही होगा। टैक्स तो आप बाद में लगाओगे, जब आदमी जाएगा ही नहीं तो ये सेस और टैक्स कब लगेंगे? इसके लिए प्रधानमंत्री को खंडन करना पड़ा। प्रधानमंत्री क्या लिखते हैं ऊपर जो है, हम चाहेंगे कि जूम इन करके अगर प्रधानमंत्री का खंडन दिखा दें। यह बात पूरी तरह गलत है, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम अपने लोगों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी लोग सुविधाजनक तरीके से कारोबार कर सकें, जीवन यापन कर सकें। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम तो उसके लिए लगे हैं, पलक पावड़े बिछाकर प्रयास कर रहे हैं कि लोग अच्छे से अपना कामकाज कर सकें, धंधा कर सकें, जीवन यापन कर सकें। इसलिए सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। आप कल्पना कीजिए शिव कुमार जी, देश का प्रधानमंत्री खुद अपने जी सर, ये पूरी प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है हमने फुल स्क्रीन पर कर दिया और देख लें। आप एक बार पढ़ दें क्या लिखा है प्रधानमंत्री जी ने इंग्लिश में। बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, चूंकि अंग्रेजी में उन्होंने खंडन किया, उन्होंने लिखा है दिस इज टोटली फॉल्स, ये पूरी तरह झूठ है। नॉट एन इयोटा ऑफ ट्रुथ इन दिस, इसमें इतना सा भी सच नहीं है।
There is no question of putting such restriction on foreign travel. इस समय ऐसा कोई सवाल ही नहीं है कि विदेश यात्राओं पर किसी तरह की रोक लगाने का विचार हो. We remain committed to improving ease of doing business and ease of living for our people. हम अपने लोगों को सुविधाजनक आसान जीवन यापन करने और आसान व्यापार करना और उन परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. यानी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार देश के लोगों के सुखमय जीवन, सुविधाजनक जीवन और आसान कारोबार की व्यवस्थाएं कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है. ये लिख रहे हैं प्रधानमंत्री. मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये खंडन प्रधानमंत्री को खुद क्यों करना पड़ा? क्या पीआईबी के खंडन पर विश्वास नहीं करते लोग? क्या एस जयशंकर इसका खंडन नहीं कर सकते थे? क्या वित्त मंत्रालय से इसका खंडन नहीं आ सकता था? सवाल यह है कि ये सरकार किस तरह से बेतरतीब तरीके से चल रही है. कोई किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है. एक खंडन जो पीआईबी की तरफ से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से आना था, वो प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहा है, वो भी परदेश में बैठकर. अब आते हो सवाल पर कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये खबर दिखाई है. आपने अपने इंट्रो में बिल्कुल ठीक कहा, ये वही लोग हैं जो प्रधानमंत्री को भगवान बताने पर तुले हुए हैं, विश्व गुरु बताते हैं, दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नेता बताते हैं. 23 देशों 28 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनके गले में, इसका ढिंढोरा पीटा जाता है. युद्ध के समय भारत को जरा भी परेशानी नहीं हुई, लेश मात्र तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं. मोदी नहीं होते, कोई और होता तो आज न जाने क्या हो गया होता है. तो ये जो मीडिया भस्मासुर के रूप में नरेंद्र मोदी ने पैदा किया था, उसने उन्हीं के सिर पर हाथ रख दिया है. आज पूरी दुनिया देख रही होगी कि भारत का प्रधानमंत्री एक झूठी खबर का खंडन करने के लिए आ गया है. आप क्या समझते हैं, प्रधानमंत्री के ट्वीट को कितने लोगों ने अभी तक देखा है दुनिया में? आइए ये आंकड़ा भी हमारे दर्शकों को बता दें. जिस वक्त हम और आप ये बातचीत कर रहे हैं, उस वक्त तक जब हमारे दर्शक सुनेंगे तब तक ये आंकड़ा और बढ़ चुका होगा. 2.3 मिलियन लोग इसे देख चुके हैं. 10,000 रीपोस्ट है, रीट्वीट है. आप कल्पना कर सकते हैं 2.3 मिलियन लोग प्रधानमंत्री के इस खंडन को देख रहे हैं. क्या इज्जत बची हमारे प्रधानमंत्री की देश और दुनिया की नजर में? इसके बावजूद ये सबक नहीं सीखेंगे. न सरकार सबक सीखेगी और न इन मीडिया वालों को, भोंपू मीडिया के लोगों को सबक सिखाया जाएगा. ये लोग देश, लोकतंत्र, संविधान और पत्रकारिता के दुश्मन हैं. ये वही मीडिया तो है जिसने 7 और 10 मई के 2025 के बीच में, 7 मई से लेकर 10 मई 2025 पूरा पाकिस्तान कब्जा लिया था. इस्लामाबाद में तिरंगा फहरा रहा था. लाहौर और कराची में भारत के अधिकारियों की नियुक्ति हो गई थी. तो ये वही मीडिया है ना जो महंगाई के पक्ष में प्राइम टाइम प्रोग्राम दिखाता है. पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसे फायदे का. मैं थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी के उस पर कमेंट दिखा देता हूं. हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है समझ सकें कि आखिर रेस्पॉन्स क्या आ रहा है. ये खबर है पूरी, और ये आप चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए. ये 2.4 मिलियन व्यूज हो चुके हैं और 3.4 के इस पर मेरे बताते बताते इतने बढ़ गए, देख लीजिए. और 10 के इसके रीट्वीट हैं और 30 के इसके लाइक हैं. कांग्रेस के श्रीनिवास बीबी ने लिखा, वही मैं सुनाना चाह रहा हूं श्रीनिवास बीबी का. सुनाते चलिए, आप सुनाते चलिए, मैं ऊपर करता चलूंगा. Legendary stuff. Vice Chancellor of WhatsApp University himself fact-checking his own pet media. Peak gaslighting era. श्रीनिवास बीबी लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं. उन्हें खुद फैक्ट चेक करना पड़ रहा है अपने पालतू मीडिया की खबर का. सरल पटेल, व्हाट ए टाइम टू लिव इन. बीजेपी एंड इट्स लीडरशिप. सर एक लड़का मध्य प्रदेश का वो लिख रहा है, अब ये बड़ी खबर बन गई. जी, क्या लिखा है?
अरे पूरा पूरा ट्विटर हैंडल प्रधानमंत्री का भरा पड़ा है, जिसमें उन्हें यह कहा जा रहा है कि अब ये हालत हो गई। अब सर इसमें एक दर्शक ने रुपया का डाला है, उसमें प्रधानमंत्री का वीडियो अटैच किया वो है। भी है, वो भी देखा। 96 बताते चलिए सब दर्शकों को, ताकि दर्शक। सबसे मजेदार देखिए, ऋषि बागरी, ये मोदी के अंधभक्तों वाला एक बहुत बड़ा ट्विटर हैंडल है, वो खुद कह रहा है कि फेक न्यूज के हिमालय पर बैठे हुए लोग किस तरह के र्यूमर, टॉक्सिक र्यूमर, जहरीली अफवाहें उड़ा रहे हैं, और उसका खंडन प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ रहा है। द प्राइम मिनिस्टर हैड टू स्टेप अप एंड पब्लिकली विच स्लैप दोज वर्थलेस लाइंग क्लोन। ऋषि बागरी लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री, अब गाली है उसको, मैं उस रूप में नहीं कहना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने खुद आकर थप्पड़ जड़ना पड़ रहा है इन जोकरों पर। सर खुरपेंच लिख रहा है, सर खुरपेंच लिख रहा है जी, यहाँ देश के प्रधानमंत्री को फैक्ट चेक करना पड़ रहा है। तुम लोग सिर्फ सिकंजी पीकर सो रहे हो, बस तुम कुछ चेक नहीं करते। बताइए। उफ, क्या दुर्भाग्य है इस देश का कि देश के प्रधानमंत्री के अपने ट्विटर हैंडल पर 2.4 मिलियन, और हम जब इस बातचीत को खत्म करेंगे तब तक ये 3 मिलियन को पार कर जाएगा। 100% कमेंट, एक दो छोड़कर 100% कमेंट मोदी के और मीडिया के खिलाफ है। सोचिए आप। और अभी तक दुर्भाग्य यह है, जहां तक मेरी जानकारी है, CNBC TV 18 ने, हाँ, आ गया खंडन, ये भी 2 मिनट पहले का, ये भी देख लीजिए। अवर स्टोरी ऑन गवर्नमेंट कंसिडरिंग टैक्स सेस ऑन फॉरेन ट्रेवल इज नॉट एक्यूरेट, वी विड्रॉ द स्टोरी एंड रिग्रेट द एरर। इसको भी लगा दीजिए, हमारे दर्शक इस माफीनामे को भी देख लें। देखिए क्या हालत है, देश के प्रधानमंत्री को खंडन करना पड़ रहा है, मीडिया उसे डिलीट कर रहा है, माफी मांग रहा है। अब इस माफी से क्या होगा? पूरी दुनिया में थू थू हो रही होगी आज की तारीख में। देखिए ये खंडन है, दर्शक देख लें स्क्रीन पर। मैं अभी निकाल रहा हूं सर खबर को, कितनी देर बिल्कुल, पहले। अब मैंने आपको भेज दिया है, उसमें से लगा दीजिए, अब दर्शक हमारे देख लेंगे। ओफो, मुझे शर्म आ रही है कि ये लोग पत्रकार और पत्रकारिता के माध्यम कहलाते हैं, ये मीडिया चैनल्स हैं, ये न्यूज के बड़े बड़े ठिकाने हैं, ये झूठ के हरकारे हैं असल में। कितने कमेंट्स हम दिखाएंगे? हम चाहेंगे कि दर्शक खुद माननीय प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल पर, जो नरेंद्र मोदी नाम से है, उसे जाकर देख लें और अंदाजा लगा लें कि ये क्या हो रहा है। जी सर अब आपको इन खबरों के बाद क्या अब भी ये कहना पड़ेगा कि जो बोया है वही पाओगे? गाना सर याद आ गया। बिल्कुल। अब देखिए, जो मैंने कहा ना, भस्मासुर बन गए। अब प्रधानमंत्री ने जिनको झूठ और नफरत फैलाने के लिए पाला पोसा था, उन्हें संरक्षण दिया था, वे लोग ही उनके ऊपर सिर रखने के लिए दौड़ रहे हैं। अगर समय रहते प्रधानमंत्री ने, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, सरकार ने, संबंधित एजेंसियों ने इनके झूठ और नफरत वाले कार्यक्रमों पर, खबरों पर अंकुश लगाया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती कि प्रधानमंत्री को खंडन करना पड़ता। कायदे से तो इनको सजा मिलनी चाहिए, इनके चैनल का लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए। किसी खबर के झूठे होने और उसके झूठ प्रमाणित होने का इससे ज्यादा सबूत क्या होगा कि प्रधानमंत्री फैक्ट चेक कर रहा है। और इसके बावजूद अगर अंबानी का चैनल होने के कारण इनको बख्श दिया जाएगा, तो यकीन मानिए ये रक्त बीज फिर से इसी तरह फन उठाकर खड़े हो जाएंगे। जी सर तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये बचाव, ये इतना लिख देने से, जो लिख दिया है इस माफीनामा से, क्या जनता माफ कर देगी? देखिए, अब बहुत सारी जिम्मेदारी दारोमदार जनता का भी है। कानून, सरकार इस चैनल को, इसके संपादक को, जिसने खबर लिखी, उसे सजा दे या न दे,
जनता, दर्शक, पाठक, श्रोता, उसके पास तो ये अधिकार है कि वो इन्हें सजा दे सकता है। वो इन्हें देखना बंद करे, इनके चैनलों का बायकॉट करे, इनका बहिष्कार करे, सार्वजनिक रूप से जहां भी ये लोग मिले हैं, इन चैनलों के लोग, इनके रिपोर्टर, इनके एंकर, इनके संपादक, उनके मुंह पर उनसे सवाल किया जाए कि इतना झूठ बोलते तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती कि देश के प्रधानमंत्री को खंडन करना पड़ रहा है। अब सजा तो जनता को ही देना पड़ेगी। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से देश के दर्शकों, पाठकों, श्रोताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर सचमुच में इस देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है और पत्रकारिता को बचाना है, तो पत्रकारिता के नाम पर इन कलंक को, इन तमाम कलंकित चैनलों को देखना बंद कर दीजिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, और हम तो ये अब दर्शकों पर छोड़ेंगे कि हमें ज़रूर कमेंटों में बताइए कि राकेश सर ने सही कहा है या गलत। हमें आपके प्रतीक्षा रहेगी जवाब की, और निश्चित आप हमारे बहुत अच्छे दर्शक हैं, हमें लिखते हैं कमेंट, हमें सराहते हैं, और हमारा काम है सच्चाई आपके समक्ष प्रस्तुत करना। हम ये नहीं करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पोस्ट की है तो अब हम क्यों लिखें। प्रधानमंत्री जी ने पोस्ट किया है, प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वो बात अलहदा है कि मीडिया ने साबित कर दिया कि ये केवल भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, ये मोदी सरकार है। पहले तो हमने ये सुना था भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार, आपकी एनडीए की सरकार, लेकिन इस बार 12 वर्ष में एक नया प्रचलन आया कि मोदी सरकार। कभी नहीं आया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, कभी एक आध बार आ गया तो आ गया, वरना एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार। अब ये योगी आदित्यनाथ सरकार है तो बीजेपी की सरकार। तो ये जो प्रचलन नया आया है, इसमें हमें ये आज बड़ा कष्ट है और हमें खेद भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को फैक्ट चेक करना पड़ा। फिर सूचना प्रसारण मंत्रालय का क्या काम है, फिर पीआईबी का क्या काम है, ये भी प्रधानमंत्री जी बताएं तो बेहतर होगा। लेकिन जो आपने कहा सर, ये सब व्हाट्सएप इंडस्ट्री का ये कमाल है कि जहां व्हाट्सएप से आया मैसेज, और इसका बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर चुके हैं हमारे चुनाव आयुक्त संधू साहब। उन्होंने कहा कि पूरा एसआईआर व्हाट्सएप से हो गया, इसलिए हम इस पर यकीन नहीं करते। और उस दिन सबने सवाल किया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। दर्शक हमें जरूर बताएं हमारी खबर कैसी है, हमें इंतजार रहेगा। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।